यदि आप आईटीआई के छात्र हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको ट्रेड यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको पहले नंबर पे मैकेनिक डीजल देखने को मिलता है, दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रीशियन, तीसरे नंबर पे फिटर, चौथे नंबर पे कारपेंटर, पांचवें नंबर पे इलेक्ट्रीशियन और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रीशियन और भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अगला जो यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। ये जो सभी ट्रेड आपको देखने को मिल रही है, इन सभी ट्रेडों में से आपने किसी भी ट्रेड से आईटीआई का कोर्स कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें और भी बहुत सारे आपको ट्रेड देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग वर्कशॉप में अलग अलग यहाँ पर सीटें खाली है। तो चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं किस तरह की वैकेंसी है और कौन से छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, यदि आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है साथियों, आप यहाँ पर ऊपर पढ़ सकते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका लोकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। न्यू दिल्ली की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये नोटिफिकेशन कब का जारी किया गया है तो आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं, 13/8/2024 की डेट को, मतलब कि 13 अगस्त 2024 की डेट को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दिया था। अब यहाँ पर नीचे आ जाइए। जैसे साथियों आप यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है। ये जो फॉर्म है कब से भरना स्टार्ट हुआ है और फॉर्म भरने की अंतिम डेट क्या है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म का आपको डेट देखने को मिल रहा है, 16 अगस्त 2024 की डेट से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और 16/9/2024 तक ये फॉर्म जो है अप्लाई किया जाएगा। और इसका जो यहाँ पर मेरिट जारी किया जाएगा वो नवंबर माह में जारी किया जाएगा, जो कि आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। नीचे आ जाते हैं साथियों। जैसे आप यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाती है, जिसमें आप यहाँ पर इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, अन्यथा आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको क्रम वाइज यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में आप ध्यान से पढ़िए। देखिए हेडिंग आपको देखने को मिल जाता है क्वालिफिकेशन, और यहाँ पर साफ तौर पे इसमें कहा जा रहा है द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड एसएससी या मेट्रिकुलेशन या 10th क्लास एग्जामिनेशन। कहने का मतलब ये है कि आप यदि 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन आपका जो 10वीं में होना चाहिए सिस्टम, वो 10+2 सिस्टम के अंतर्गत आपका 10वीं का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। और 10वीं में कम से कम आपका जो परसेंटेज होना चाहिए वो 50% होना चाहिए। कितना होना चाहिए साथियों? 50% आपका होना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी यदि बात करें कोर्स की, जो आईटीआई का कोर्स मांगा गया है, तो आईटीआई का कोर्स आपका एनसीवीटी से या एससीवीटी से ही होना चाहिए, अदर से नहीं होना चाहिए। कोई अदर से आपने कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। नीचे आ जाते हैं तो बहुत सारे छात्र ऐसे जो कि आईटीआई का एग्जाम दे चुके हैं और वो लोग आईटीआई का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि कब यहाँ पर रिजल्ट आएगा कि हम फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो वैसे कैंडिडेट जिनका रिजल्ट अभी आया नहीं है, यहाँ पर क्या है, उनका अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो वो जो छात्र है इस फॉर्म को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, नॉट एलिजिबल। मतलब कि जब तक आपका कंफर्म आपके हाथ आपका आईटीआई का मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं लग जाता है, तब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब इस यहाँ पर बात कर लेते हैं एज के बारे में। तो एज लिमिट में आप यहाँ पर साथियों पढ़ेंगे तो साफ तौर पे लिखा गया है द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर, मतलब कि आपका जो कंप्लीट होना चाहिए साल, वो 15 साल कंप्लीट होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि जो मैक्सिमम जो यहाँ पर एज रखा गया है वो 24 साल होना चाहिए। और ये जो आपका उम्र मिलाया जाएगा किस डेट से मिलाया जाएगा, तो 16/9/2024 की डेट से मिलाया जाएगा, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। यदि छूट की बात करें एज में साथियों, तो यहाँ पर जो आपको रिलैक्सेबल देखने को मिल जाता है, इसमें एससी/एसटी के छात्रों के लिए 5 साल की छूट है। और जो छात्र ओबीसी के अंतर्गत आते हैं उनको यहाँ पर 3 साल की छूट देखने को मिल जाती है। बाकी जो ऐसे पर्सन है जो कि पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत आते हैं या बहुत सारे छात्र सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं, तो उनको कैटेगरी वाइज यहाँ पर छूट देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर नीचे आ जाइए। जैसे आप यहाँ पर नीचे आ जाते हैं साथियों, इसके बारे में और भी जानकारी देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर एप्लीकेशन फीस कितना रखा गया है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, मैं आपको पहले ही बता दूं। और इसमें आपको 100 रुपये पेमेंट देना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये जो पेमेंट है साथियों, आप ऑनलाइन इसका पेमेंट कर पाएंगे। और पेमेंट करने की जो प्रक्रिया इन्होंने रखी है वो यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, नेटवर्क, ये बहुत सारी यहाँ पर सिस्टम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप पेमेंट कर सकते हैं। अब साथियों यहाँ पर नीचे आ जाइए।
तो एक चीज़ यहाँ पर इन्होंने कन्फर्म कर दिया है कि यदि आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूबीडी या वुमेन कैंडिडेट हैं, तो आपको कोई भी इसमें फॉर्म फीस की देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपका जो फॉर्म फीस है, वो नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है, ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन की बात करें साथियों, तो मोड ऑफ सिलेक्शन में आप यहाँ पर पढ़ेंगे, तो यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया कि इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा, वो क्या होगा साथियों? यहाँ पर आप देखिए, लिखा गया देयर विल बी नो रिटेन टेस्ट और यहाँ पर भी मतलब कि कोई भी यहाँ पर इंटरव्यू आपका नहीं होने वाला है और ना ही कोई भी एग्जाम होने वाला है। ये जो इसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है, आप यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, मेरिट बेस पे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपका मेरिट है, उसी मेरिट पे आपका जो होगा इसमें सिलेक्शन होगा। जैसे कि आपका 10वीं में जो परसेंटेज है प्लस आईटीआई का जो परसेंटेज है, दोनों को काउंट किया जाएगा और उसी के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो भी परसेंटेज इसमें आपका है, उसी पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर आप जैसे नीचे आ जाते हैं, तो इसके बारे में और भी आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, इसके बाद साथियों आपका डायरेक्ट इसमें सिलेक्शन हो जाएगा और ट्रेनिंग के लिए आपको बुला लिया जाएगा। यदि बात करें ट्रेड की, तो मैंने आपको पहले भी शुरुआत में ही बताया, इसमें जो ट्रेड आपको देखने को मिल जाते हैं, फिटर ट्रेड है, टर्नर है, इसके बाद यहाँ पर वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रीशियन है, मशीनिस्ट है, इसके बाद यहाँ पर पेंटर जनरल और यहाँ पर कारपेंटर देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको मैकेनिक देखने को मिल जाता है जिसमें मोटर व्हीकल है और यहाँ पर मैकेनिक डीजल है और यहाँ पर रेफ्रिजरेटर एसी मैकेनिक भी आपको देखने को मिल जाता है। अब यदि सीटों की बात करें, तो इसमें बहुत सारी सीटें हैं साथियों, इसमें आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा सीटों पर ये भर्ती निकल के आ रही है और 1 साल का इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यदि ट्रेड की बात करें, तो आप यहाँ पर देखेंगे ट्रेड के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दे रखी है इन्होंने, जो कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड है, अलग-अलग वर्कशॉप में अलग-अलग यहाँ पर सीटें खाली है। तो जिस वर्कशॉप में जितनी सीट खाली है, वो सभी जानकारी इन्होंने जानकारी यहाँ पर दे रखा है। बाकी आप नोटिफ़िकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर लीजिएगा या आप डायरेक्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वहाँ से भी आप इसका नोटिफ़िकेशन डाउनलोड कर पाएँगे और नोटिफ़िकेशन डाउनलोड करके आप यहाँ पर देख सकते हैं, किस ट्रेड के लिए कितनी यहाँ पर सीट खाली है, किस कैटेगरी में। तो ऐसे आप यहाँ पर देख पाएँगे। तो ये काफ़ी अच्छी आपके लिए वैकेंसी निकल के आ रही है। आप लोग अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, अभी आपके पास समय है, ऐसा मौका आपको बार-बार नहीं मिलेगा। तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा साथियों। बाकी आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।